ओके सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो लिसनिंग क्रिएटिवली इन बिजनेस है। ठीक है कि लिसनिंग क्रिएटिव से मुराद आपका क्या हो सकता है। ठीक है, लिसनिंग तो आपका जो है सुनना है, लेकिन उसमें जो है क्रिएटिविटी का जो वर्ड हमने इंक्लूड किया हुआ है, इससे हमारा क्या मुराद हो सकता है। तो अगर हम जो है लिसनिंग क्रिएटिवली का जिक्र करते हैं तो इससे मुराद बेसिकली हमारा क्या हो जाता है कि आप जो है किस तरीके से बेहतर तरीके से सुन सकते हो। ठीक है, और बेहतर या क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको ज़रूरत पड़ती है थिंकिंग की। ठीक है, जब आप एक बात को तवज्जो दोगे, उसको सुनोगे, उस पर सोचोगे, ठीक है, तभी जो है आप क्या कर सकते हो, एक क्रिएटिव तरीके से सुन सकते हो। अदरवाइज आप जो है क्या करोगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आपका जो मेन पर्पस है वो अचीव नहीं होगा, और आपकी जो है जो कम्युनिकेशन है वो वन साइडेड जाएगी। क्योंकि हमने लिसनिंग में क्या कहा था कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वन साइडेड चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक आप क्या करोगे कि उसको जो है अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसको रिप्लाई नहीं दोगे। और रिप्लाई को जो है हम क्या कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, फीडबैक कहते हैं। ठीक है, सो जब आप उसको जो है क्या करोगे, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अच्छा रिस्पांस दोगे, एक अच्छा फीडबैक दोगे, उसी को हम कह सकते हैं कि जी आपके पास क्या है, ये जो है क्रिएटिव लिसनिंग है। और क्रिएटिव लिसनिंग में जो हमारा मेन एम्फेसाइज आ रहा है आज, वो किस चीज़ पे आ रहा है, वो हमारे थिंकिंग पे आ रहा है। थिंकिंग बेसिकली क्या है, थिंकिंग को अगर हम देखें तो सोचने को कहा जाता है। ठीक है, सोचने को, समझने को। जब हम एक वर्ड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि जी पहले तोलो फिर बोलो, सो तोलने से मुराद आपका वहाँ पे कोई तराजू वगैरह तो उठा के नहीं लाना होता, बल्कि आपका क्या होता है, सोचने का जिक्र किया जाता है कि आप जो भी बात कर रहे हो पहले उसको अच्छी तरीके से सोच लो, सोचने के बाद आप क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, थिंकिंग आपके पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हो, आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से सोचते हो। और जब हम सोचने की बात करते हैं तो सोचने से मुराद हमारा क्या हो जाता है कि आप एक वॉइस को सुन लेते हो, एक चीज़ के बारे में सुन लेते हो, तो आपके माइंड में उसके जो है बारे में ख्यालात क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब वो ख्यालात का क्रिएट होना बेसिकली क्या है, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। सो हम थिंकिंग से डायरेक्टली जाते हैं किस पे, थिंकिंग प्रोसेस पे। कि हमारा थिंकिंग जो प्रोसेस है वो किस चीज़ पे बेस करता है, इस चीज़ पे बेस करता है कि जब एक आइडिया स्टक करता है या जो है टच करता है, या एक वॉइस टच करती है आपके माइंड को, तब से आप जो है क्या कर लेते हो, माइंड में आपके डिफरेंट चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। Like we say that if you hear the word car, this could trigger many further questions in the mind. कि अगर आप एक गाड़ी के बारे में सुनते हो तो आपके माइंड में हज़ारों क्वेश्चन आएंगे। कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, किस कलर की गाड़ी है, कितने उसकी जो है स्पीड है, इंजन कैसा है, पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, किस चीज़ पे चलती है। तो आपके माइंड में क्या हो जाता है, उसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, ये बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके जो है माइंड से आ रहे हैं। कि आपका माइंड जो है डायरेक्टली एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और आपका माइंड जो है एक वाहिद चीज़ है कि अगर आप सो भी रहे हो तो वो काम कर रहा होता है। ठीक है, आपका माइंड जो है वो चल रहा होता है। अब जितना आप स्ट्रेसफुल होगे, आपको जो है कभी कभार आपने फील किया होगा कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके माइंड में वही इमेजिनेशन चल रहे थे, अक्सर एग्जाम की रात में। ठीक है, कि आप सारी रात जो है क्या करते हैं, एग्जाम का जो है हॉल में बैठे होते हैं और पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ख्यालात आ रहे होते हैं। इट मीन्स कि आपका माइंड जो है क्या है, वो जाग रहा है, वो आपके जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो जो है डिफरेंट स्टिमुलाई जो है अराइज हो रही हैं, आप उसको जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और इसे हम कहते हैं कि हमारे जो एक्टिव लिसनिंग है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि आप जो है एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो और उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करो। ठीक है, जब आप जो है उसको अंडरस्टैंड करोगे बेहतर तरीके से और इंटरप्रेट सही तरीके से करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है मैसेज का रिस्पॉन्ड भी वैसे ही दोगे, और आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, वो इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, और जब इफ़ेक्टिव हो जाएगी तो इससे आपकी जो है जो कम्युनिकेशन है या जिस रिलेशनशिप है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको याद हो तो हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में भी तो यही बातें की थी। हमने कहा था कि द इम्पार्टिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडिया। कि आप जो है स्पीकिंग करते हो या राइटिंग करते हो या कोई और ऐसा मीडियम इस्तेमाल करते हो जो क्या करता है कि इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, आपकी कम्युनिकेशन को फुलफिल करता है। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, और हमने क्या कहा कि आपकी जो है कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है। ठीक है, जब टू वे कम्युनिकेशन आपके पास चल रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि एक बंदा जो है आपको मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या चीज़ जो है एक्सचेंज ऑफ, जो है मैंने आपको कहा था सिंपल करने के लिए कि कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स करते हैं। तो मीनिंग जब आपके पास एक बंदा आपको ट्रांसफ़र कर देता है, आप उसको क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इंटरप्रेट करते हो।
कैसे अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करोगे? जब आप उसको लिसन करोगे केयरफुली, फिर उस पर सोचोगे कि क्या बात कही गई है, क्या चीज़ के बारे में पूछ रहा है, उसके जो है रिजल्ट क्या निकल रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स कैसे करोगे। जब आप ये सारे की सारी चीज़ें माइंड में जो है सारे के सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रिस्पॉन्ड करते हो हाँ या ना में। ठीक है, और ये जो हाँ या ना करते हो, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने बेसिकली कहा कि आप जो है उसको क्या कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। ठीक है, जब आपका फीडबैक मिलता है तो फीडबैक से पता चल जाता है कि जी ये बंदा जो है क्या कर रहा है, समझ चुका है और आपकी बात को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर चुका है। सो जब इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है कि आपका इंटेंडेड पर्पस जो है अचीव हो चुका है। ठीक है, और जब वो आपका इंटेंडेड पर्पस अचीव हो गया तो इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन भी क्या हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो है फीडबैक हमेशा क्या देना होगा, टाइमली प्रोवाइड करना होगा। अगर आप टाइमली फीडबैक नहीं दोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप जो है एक बंदे को रिप्लाई देते हो एक हफ्ते के बाद, आज वो कुछ पूछ रहा है, आप उसको एक हफ्ते के बाद रिप्लाई दे रहे हो, तो उसका वो क्या करेगा। ठीक है, आपका दोस्त आपको कहता है यार मैं आपके घर के बाहर ठहरा हूँ, बाहर आ जाओ, आप उसको एक हफ्ते के बाद रिप्लाई करते हो। डज इट मेक एनी सेंस? नो। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन थॉट्स डेवलप रफली 4 टाइम्स एज क्विकली एज स्पीच, कि आपका जहन जो है क्या करता है कि वो बोलने से 4 गुना तेज़ है, वो ज़्यादा शार्प होता है और समझ सुनता है आपकी। और इसीलिए हम कहते हैं कि therefore whilst you are listening you should be able to think about what you are hearing and seeing, properly understand and interpret it, plus give adequate thought to formulating and providing appropriate feedback। कि आपका जहन जो है वो जब इतना क्विकली काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बोल रहे हो या एक चीज़ को देख लेते हो तो आपके माइंड में उसके बारे में हमने जो है पर्सनल प्रेजुडिस कहा, तो पर्सनल प्रेजुडिस जो है वो आपकी क्यों क्रिएट हो जाती है कि आप एक बंदे को देख लेते हो, उसके जो है लुक को देख लेते हो, ठीक है, आपके माइंड में जो है उसके बारे में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब वो थॉट्स, वो ख्यालात जो आपके माइंड में डायरेक्टली उसके अगेंस्ट क्रिएट हुए, क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि आपका जहन जो है क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है क्विकली। सो इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी जो है क्या होगी, जब आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने अंडरस्टैंड इंटरप्रेट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उस बंदे को टाइमली फीडबैक दोगे। ठीक है, जब आप टाइमली फीडबैक दोगे तो आपके जो है क्या होगा, रिस्पॉन्स बेहतर होगा। और इसलिए हमने कहा कि आपको जो है जो टाइमली फीडबैक है उसके साथ दूसरी एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, वो है लिसनिंग आउट लाउड। ठीक है, कि जो है लिसनिंग आउट लाउड, कि आपके पास जो वो बात हो रही है आप उसको जो है बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि फीडबैक इज एन एक्टिव लिसनिंग, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिसनिंग आउट लाउड बाय प्रोवाइडिंग बोथ नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज। कि जब आप क्या करोगे कि एक बंदे को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो आपके वर्बल क्यूज और नॉन वर्बल क्यूज क्या होंगे, वो एक साथ होंगे। ठीक है, अगर एक जो है अच्छी बात की है तो आप उसको स्माइलिंग के साथ कह दोगे कि ठीक है हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है उस बात पे गुस्सा हो गए तो आपके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, आपको कि नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं हो सकता। ठीक है, या आप सिंपली कह सकते हैं कि जी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड आपका आ सकता है। तो आपका जो है फीडबैक का टाइमली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो फीडबैक आएगा वो जो है लाउड होगा। कैसे लाउड होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो है जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, वो दोनों एक जैसे रिप्लाई देंगे। अगर इन दोनों में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा तो अब आप लाउड नहीं बोले, इट मीन्स कि कुछ है जो आप क्या कर रहे हो, वो छुपा रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से अपने जो है जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जिस बात को आप समझ चुके हो, आपने उसका जो है रिस्पॉन्स देना होगा बेहतर तरीके से उसको समझ के, और उसको आंसर करना होगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आ जाती है जो हम कहते हैं कि अगर हम जो है फीडबैक का जिक्र करते हैं तो फीडबैक्स में भी कुछ बैरियर्स आपको फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है टाइमली फीडबैक नहीं मिल सकता या इफेक्टिव फीडबैक नहीं मिल सकता। और इसमें जो है कहते हैं कि बी केयरफुल टू रिमेन न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक एज अ पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। Remember that the listening part is about interpreting the speaker's message rather than judging it or commenting on it। कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका कमेंट या किसी को जज करना आपका जो है लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग आपका क्या है, एक बंदे को समझना, उसके मैसेज को इंटरप्रेट करना, उसके बाद आप उसको फीडबैक दो। ठीक है, और आपका जो है जो फीडबैक इंटरप्ट हो जाता है वो किस लिए इंटरप्रेट हो जाता है। ठीक है, उसमें जो है कहता है कि द मैसेज यू कम्युनिकेट बैक कुड बी इंटरप्रेटेड एज मैनी ऑफ। क्यों क्या कि आपने जो मैसेज को इंटरप्रेट किया उसमें क्या हो सकता है कि आप जो है उसको क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन समझ सकते हो।
ठीक है, आप उसको जो है कंफर्म समझते हो, अगर कोई काम उसको बताया और वो उसका जो है फीडबैक आपको दे रहा है कि ठीक है हो गया, या आपके पास जो है कम्प्लीमेंट हो सकता है, आपने एक अच्छा काम किया उस पर किसी ने कम्प्लीमेंट दे दिया आपको। ठीक है, थर्ड हम जो है कहते हैं कन्फ्रंटेशन, फोर्थ हम कहते हैं कि जी क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो हमारे यहाँ जो है बहुत ही कॉमन है कि हम क्या करते हैं कि सुनते किस लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए सुनते हैं। हम इसलिए नहीं सुनते कि ये बंदा क्या कह रहा है, हम चाहते हैं कि यार इस बंदे के साथ मेरी नहीं बनती, मैं डायरेक्टली क्या करूँ इसको जो है डायरेक्टली उसको जो है मैं क्रिटिसिज्म करूँ। ठीक है, तो हम जो है इसके लिए सुनते हैं। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन का जिक्र करते हैं। ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो, एक दूसरे के साथ मुकाबला करना शुरू कर देते हो, आप जो है सवाल जवाब शुरू कर देते हो कि ये इस तरीके से कह रहा है, मैं इसको ये जवाब देता हूँ, वो ये कहता है, तो आप दोनों के दरमियान जो है कंपटीशन बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है ये चीज़ें बड़ी बैरियर्स क्रिएट करती है। ठीक है, कि कोई जो है सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए कहता है अच्छा ठीक है, ठीक है, दूसरा जो है कम्प्लीमेंट के लिए रिप्लाई देता है, कोई जो है सिर्फ मुकाबला करने के लिए आपको जवाब देगा, कोई जो है आपको क्रिटिसाइज करने के लिए जवाब देता है। सो कहता है कि द इफेक्टिव लिसनर पोजिशंस देयर फीडबैक फर्मली इन द फर्स्ट कैटेगरी, कि जो आपके पास इफेक्टिव होगा वो जो है ना कम्प्लीमेंट्स करेगा ना कन्फ्रंटेशन करेगा, वो जस्ट क्या करेगा, कन्फर्मेशन करेगा कि ठीक है आपने कहा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके लिए जो है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब जो है क्या करते हो कि सुन रहे हो एक बंदे को, तो फीडबैक आप कंफर्मेशन की सूरत में दो, ना कि आप क्रिटिसिज्म की सूरत में दो। क्योंकि हमने क्या कहा कि पुट योर स्पीकर एट ईज, कि उसको जो है प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, उसको ईज पे रखो, क्वेश्चंस पूछो, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, उसको जो है अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करो, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो और वो क्या कर सके, आपको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है फीडबैक दे सकें। इसके बाद हम जो है कहते हैं कि आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके, हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन का, तो आप जो है इंटरप्रेटिंग किस तरीके से करोगे इंफॉर्मेशन की, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इंटरप्रेटिंग से मुराद हमारा क्या होता है, कि हम जो है शुरू से ही एक चीज़ का जिक्र करें कि जी इंटरप्रिटेशन करो, इंटरप्रिटेशन करो, बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करो मैसेजेस को। तो इससे मुराद हमारा क्या हुआ, इससे मुराद हमारा जो है कहता है कि द पॉइंट्स प्रोवाइड गाइडेंस टू असिस्ट इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, के ओपन माइंडेडनेस इज क्रिटिकल। ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि जब आप जो है एक बात को सुन रहे हो, तो आप उसको क्या करो, एक प्रॉपर तरीके से, एक सीक्वेंस तरीके से उसको रखो। आप इस चीज़ को देखो कि मैं सुन क्यों रहा हूँ, ठीक है, मेरा मकसद क्या है, अगला बंदा क्या मुझे बताना चाहता है। ठीक है, अगर वो जो है कोई सही बात बता रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको बेहतर तरीके से सुनना चाहिए, उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे बैठा हूँ उसको देखूँ। ठीक है, फिर जिनके जो है आइडियाज़ या थॉट्स आपके पास शेयर हो रहे हैं, तो मैं उसको क्या करूँ, सीक्वेंस में रखूँ। ठीक है, आप जो है क्या करो कि आपके जहन में डिफरेंट ख्यालात बातें आ रही होंगी, आप उनको क्या करो, एक प्रॉपर लाइन में रखो। जब आप बातों को सुन रहे हो तो आप क्या करते हो कि उसको जो है एक सीक्वेंस के साथ रखते हो कि अच्छा ये बात हुई पहले, फिर दूसरी बात इसने की, फिर तीसरी बात हुई। ठीक है, आप जो है पहले से जजमेंट पास मत करो, आप जो है पहले पूरी बात को सुन लो, ये बंदा कहता है क्या है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है। जब उसका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप क्या करो, उसको जो है फीडबैक प्रोवाइड करो। तो आपके जो है कम्युनिकेशन क्या होगी, इंटरप्रिटेशन जो है इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से होगी। अगर आप जो है क्या करोगे कि एक दो बातें सुनते हो और डायरेक्टली उसको कहते हो कि जी इसका जो है मतलब मैं बताता हूँ कि आपकी जो कहने का मतलब है वो ये है, तो अब वो बंदा कहेगा मैं आपको जो है ये बात नहीं कह रहा था, मैं शायद जो है वो कोई और पॉइंट आपको क्लियर करा। तो आपने क्या करना होगा, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को सीक्वेंस में रखो, जो जो बातें आपके पास आ रही हैं उसको अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद आप क्या करो, उसको एक सीक्वेंस के साथ लेकर जाओ, उसको समझो कि क्या हो रहा है, क्या बात कर रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है आप क्या करो, अपने जो है कन्वर्सेशन उसके साथ डेवलप करो, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके साथ रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, ये ना हो कि आप इररेलेवेंट जा रहे हो। ठीक है, सो आप जो है क्या हो सकता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जिस तरीके से आप सुन रहे होते हो, जिस मकसद के लिए आपकी जो है कम्युनिकेशन चल रही होती है, आप क्या करो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और उसको क्या करो, बेहतर तरीके से लेकर जाओ। जब आपको जो है इन चीज़ों को बेहतर तरीके से एक सीक्वेंस के साथ थॉट्स डेवलप करके उसको लेकर जाओगे, तो क्या होगा, आपकी जो है जो इंटरप्रिटेशन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। लेकिन अगर आप जो है क्या करोगे, जस्ट जान छुड़ाने वाली करोगे, ठीक है, आप जो है अपने आइडियाज़ को नहीं देखोगे कि जहन में क्या आइडियाज़ आ रही हैं, कौन से सवाल बनता है, कौन सी बात मैंने करनी है, कैसे मैंने आर्गूमेंट्स करने हैं,
किस तरीके से मैंने उसको जो है बात को कंक्लूड करना है। तो वो सारे के सारे जब आप सोचोगे नहीं और डायरेक्टली जो है क्या करोगे, बात करना शुरू कर दोगे, तो आपके पास प्रॉब्लम बन सकती है। तो आप जो है क्या कर सकते हो कि सही इंटरप्रिटेशन कभी भी गेन नहीं कर सकते। सो इस चीज़ का आपको जो है बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब आप जो है सुन रहे हो, तो आप जो है एज ए क्रिटिकल या जो हम क्रिएटिव लिसनर बनना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करो और थोड़ा सा इन चीज़ों को एम्फेसाइज करो, इम्पोर्टेंस इसकी जानो। नेक्स्ट हम इसमें कहते हैं कि आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। बैरियर्स टू इफेक्टिव, ठीक है, कि आप जो है जब अच्छे तरीके से सुनना चाहते हो, एक बेहतर तरीके से, जहाँ पे आप जो है क्या कर लेते हो, अपने पर्पस को प्रॉपर तरीके से अचीव कर लेते हो, तो उसमें हमने कहा था कि कुछ चीज़ें क्या करती हैं, आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, कुछ बैरियर्स उसमें आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि सही सुन नहीं पाते। और इसलिए हमने कहा कि यू हैव ऑलरेडी लर्न द टेक्निक्स एसोसिएटेड विद एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। इट इज़ देयरफॉर लॉजिकल दैट द इनवर्स ऑफ दोज टेक्निक्स फॉर्म बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। कि जिसके लिए हमने क्या कहा था कि अगर ये क्वालिटीज़ उसमें होंगी तो आप जो है एक इफेक्टिव लिसनर बन सकते हो, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था। अगर उसके अपोजिट आप जाओगे तो आप जो है इफेक्टिव से इनफेक्टिव हो जाओगे। अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, टाइम, कि अगर आप जो है टाइमली फीडबैक नहीं करते, ठीक है, आप जो है क्या करते हो कि सही तरीके से उस बात को सुनते नहीं हो, तवज्जो के साथ नहीं सुनते, आप जल्दी में एक बात को सुन रहे हो और उसको जो है क्या करते हो, वाइंड अप करने की कोशिश करते हो, आपका इंटेंडेड पर्पज़ नहीं अचीव हो रहा। ठीक है, इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि अपने माइंड को जो है आप क्या करो, क्लियर रखो। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो तो आपका माइंड जो है वो क्या होना चाहिए, हम कहते हैं कि रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड। जब आपके जहन में ख्यालात चल रहे होंगे तो आपके जहन में कभी भी जो है वो बात याद नहीं रहेगी, आपकी याददाश्त में वो चीज़ नहीं रहेगी और आप जो है उस बात को भूल जाओगे, या फिर जो है आप उससे दोबारा कहोगे, यार आपने क्या कहा था, सॉरी मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा ज़रा बताइएगा। ठीक है, तो किस वजह से ऐसे हुआ, क्योंकि आपके माइंड में थॉट्स चल रहे थे। उसके बाद आपकी इमोशनल स्टेट बड़ी मैटर करती है। ठीक है, कि आप इमोशनली कैसे हो, हैप्पी मूड में हो, आप स्टेट जो है सैड मूड में हो, आप जो है परेशान हो, डिप्रेस हो, किस तरीके से हो। सो अगर आपका जो है क्या होता है, डिप्रेस होते हो तो मज़ीद आपके जहन में बातें नहीं रहती, एक बंदा आपसे बात कर रहा होगा, आप अपनी सोचों में गुम हो गए। सो आपकी जो है इमोशनल स्टेट आपकी जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद जो है जो आपने दोबारा वही चीज़ आ रही है, प्रेजुडिस एंड बायस। ठीक है, कि आप जो है ख़ुद अपने जो है पर्सनल प्रेजुडिस जजमेंट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हो, या जो है आप बाइस्ड हो जाते हो कि यार मैं इसकी बात नहीं सुनता, इसको आता क्या है, ठीक है, या जो है ये हमारे इलाके का नहीं है, या जो है ये जो है स्टीरियोटाइप उसके माइंड में आपके क्रिएट हो जाता है। ठीक है, या जो है आप खुद इसे कंक्लूड कर लेते हो कि यार इसका ये जो सारी की सारी बात करे, इसकी कहानी का मतलब यही है कि ये जो है यहाँ पे हमसे चंदा मांगने आया हुआ है। तो आपने उसकी बात को नहीं समझा, आपने उसके इशू को कंसिडर नहीं किया और आपने उसके जो है ख़ुद से ही जजमेंट पास कर दी और आपने जो है बाइस्ड डिसीजन बनाई। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ मैटर करती है वो है लैंग्वेज एंड सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स, ठीक है, कि आपके पास जो है आपकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जो है जिस ज़ुबान में बात कर रहे हो, तो एक बंदा जो है एक दूसरी ज़ुबान में बात कर रहा होता है तो आपको कभी भी उसकी जो है मीनिंग समझ नहीं आएगी। आप जो है पश्तो स्पीकर, आपके साथ उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा बात कर रहा है, आपको पश्तो ना आ रही है, तो आपको कभी भी उसकी समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है क्या हो रहा है, आपके लिए एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। उसके अलावा जो है आपके पास जो मीनिंग्स हैं, हमने कहा था कि आप जैसे जार्गन्स वगैरह को इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, कि आप जो है क्या करोगे कि अगर जार्गन्स वगैरह को इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि आप जो है उसको समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, एक फाइनेंस का बंदा जो है फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज़ में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक मेडिकल वाला मेडिकल की फील्ड में बात कर रहा है और आपने खुद जो एफएससी की हो, तो आपको क्या समझ आएगा। ठीक है, आप दोनों की शक्लें देखते रहोगे कि यार ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन जब आपकी जो है अकॉर्डिंग टू आपके लेवल के वो जो है जो अल्फाज इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो वो जो है उसको बेहतर तरीके से समझ आएंगे। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, लैंग्वेज और सेमेंटिक का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हर लैंग्वेज में जो है मीनिंग्स चेंज होते हैं, तो आप उनके मीनिंग्स के इंटरप्रिटेशंस भी देखोगे कि मैं इस लैंग्वेज में जब ये वर्ड इस्तेमाल करूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा। इसके अलावा जो है हमने नॉइज़ का जिक्र किया था। ठीक है, सेमेंटिक नॉइज़ वगैरह जो हमने कहा था। ठीक है, कि आपके जो है इन्वायरमेंटल नॉइसेस वगैरह हो जाते हैं, जो आसपास आपके जो है शोर वगैरह जो आपकी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का सोर्स बनती है। आप क्या करोगे
उन चीज़ों को देखोगे कि आपका मैसेज इसकी वजह से तो इफेक्ट नहीं हो रहा कि बैकग्राउंड में इतना शोर चल रहा हो, आप जो है सुन ना पा रहे हो, या जो है मेंटली आप जो है फिलअप हुए पड़े हैं तो आप उसको जो है सुन नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि जी लैक ऑफ इंगेजमेंट, बोर्डम, ठीक है, कि आप जो है उस बात से बोर हो रहे हो, ठीक है, बोरियत कंसिडर कर रहे हो, आप उसके साथ अटैच नहीं हो, उस बात को तवज्जो के साथ नहीं सुन रहे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट बोर होना ही हो जाएगा। ठीक है, एक मेडिकल के कॉन्फ्रेंस में आपको जो है चार्टर्ड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को जो है आप बैठा दो, तो जाहिर सी बात है बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उसकी कहानी को नहीं सुनोगे, आपके जो है उसकी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं सुनोगे, तो आप उसको फीडबैक भी नहीं दोगे। ठीक है, क्यों नहीं दे सकोगे, क्योंकि आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे, आप बोर हो रहे हो। तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। उसके अलावा जो आपके पास आ जाता है रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। ठीक है, कि इंसान जो है क्या कर सकता है कि आपके पास जो है एक लिमिटेड टाइम तक आपकी जो है तवज्जो रह पाती है। ठीक है, आप जितना भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो एक लिमिट होती है जिस तक आपके जो है माइंड आपके साथ होता है, उसके बाद जो आप नहीं सुन सकते। ठीक है, अगर मैं जो है ये लेक्चर आपको जो है 2 घंटे 3 घंटे तक पहुंचा दूं, तो क्या हो जाएगा, आपका माइंड जो है स्टक हो जाएगा। मैं बोल रहूँगा, आपके जहन से जो है ऊपर ऊपर बातें गुजर रही होंगी। तो आपको क्या करना होगा कि वो जो तवज्जो का ड्यूरेशन है आपने उस चीज़ का ख्याल रखना होगा। ठीक है, आपने जो है उस चीज़ को देखना होगा कि आप जो एक बात कर रहे हो या जो है जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो इतनी टाइडी नहीं होनी चाहिए, इतनी लेंथी नहीं होनी चाहिए कि आपके जो है जो लिसनर्स हैं वो उसकी तरफ तवज्जो ही उनकी कट जाए। आप जो है एक लिमिटेड टाइम स्पेंड रखो कि जहाँ तक आपको लगे कि जी लोग मेरी बात को सुनेंगे, वो जो है इस तरीके से बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर आपकी लेंथी स्पीच है या टॉक है तो आप उसको क्या करो, सेशंस में ब्रेक करो, ताकि जो है वो क्या करें, आपके साथ जो है अटैच रहें। इसके अलावा जो हम कहते हैं नेगेटिव रिएक्शंस और वेरिंग पर्सपेक्टिव्स, कि आप जो है क्या करते हो कि जो है नेगेटिव रिएक्शन, आपको पता है कि आपकी जो है फीडबैक नेगेटिव आएगा, तो आपने क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली पहले से ख्याल रखना होगा। ठीक है, अगर आपको जो है ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है, कि वो आपका जो बंदा है वो आपको नेगेटिव रिएक्ट करेगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आप जो है क्या करोगे, इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि आपका जो मैसेज है वो बेहतर तरीके से उस बंदे तक पहुंच जाए, उसके जो रिएक्शंस हैं वो जो है रिजेक्शन में ना आ जाए। ठीक है, सो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है क्या करते हैं, पब्लिक वगैरह में बात करते हैं तो वो पहले से अंडे वगैरह टमाटर वगैरह ख़राब उठाए ठहरे होते हैं। तो वो क्यों ठहरे रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो है रिएक्शन नेगेटिव आप भी माइंड सेट में रखा होता है कि जी ये लोग जो है नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि मैं जो है इनको बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ। तो हमने क्या कहा था कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है जब आप जो है क्या करते हो, एक बैड न्यूज़ देते हो किसी को, ठीक है, या जो है किसी ने एक काम कहा था और आप उसको क्या करते हो, रिजेक्शन की सूरत हाल ज़्यादा होती है, इफेक्ट उसमें ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन भी उसका नेगेटिव आएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो जो है आपको जो है फीडबैक देगा तो वो नेगेटिव में दे सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि पीपल may intuitively react negatively to the message for various reasons. The effective listeners need to be aware of the potential of these negative reactions and suppress such barriers to effective listening. कि आप जो है क्या करो, इन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करो ताकि वो लोग आपको प्रॉपर तरीके से सुने। और इसके लिए हमने क्या कहा था कि आप क्या करो कि उनके साथ जो है प्रॉपर तरीके से उनको रीज़न बताओ, उनको डिटेल दो, उनके साथ जो है प्रॉपर जब आप उसको रीज़न बताओगे तो तब क्या होगा, ये चीज़ ओवरकम हो जाएगी कि वो आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन अगर आप जो है वन साइडेड चलोगे, अपने एस्पेक्ट के ज़रिए से चलोगे, अपने जो है लिसनर्स को कंसिडर नहीं करोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लास्ट में हमने कहा कि वेरिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव सबका चेंज हो सकता है। एक बंदा एक चीज़ को एक तरीके से देखता है, दूसरे का पर्सपेक्टिव दूसरा होता है। एक बंदा एक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेनेशन करता है, दूसरा बंदा दूसरे पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो क्या होगा कि आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपके लिए नेगेटिव फीडबैक आ सकता है या बैरियर आ सकता है। एक बंदा जो है एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है कि लट से वो कहता है कि जी BRD के फ़वाइद बहुत ज़्यादा ही है, दूसरा इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है कि जी BRD की वजह से क्या हुआ, ट्रीज़ ख़त्म हो गया। अब दोनों अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब दोनों के पर्सपेक्टिव चेंज हो गए तो वो एक दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे, कहेंगे यार मैं इसकी बात नहीं सुनता, ये कब लगा रहा है। ठीक है, जो है ये ऐसी जो है लगा होता है, जिसके लिए हम जो है कह सकते हैं कि जी अगर हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स इसके लिए देख लें तो आपके पास एक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं वेरी पर्सपेक्टिव के लिए, कि जो है एक बंदा कहता है कि नॉट बट एट ऑल, ठीक हो गया, ब्लू नॉट ब्लू एट ऑल।
ठीक है। दूसरा कहता है कि जी नॉट द सेम ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है। सो हम कहते हैं कि जी जैसे है कि नॉट एवरी वन सीज द ओशन एज ब्लू, नॉट द वे यू डू। ठीक है, कि हर बंदा जो है क्या करता है, समंदर को नीला नहीं देखता। जैसे हमने कहा कि नॉट ब्लू एट ऑल, एक बंदा कहेगा जी समंदर तो बिल्कुल नीला होता ही नहीं है। एक कहता है कि नहीं जो है, कोई कहेगा कि लाइट ब्लू होता है, कोई कहेगा कि डार्क ब्लू होता है, क्योंकि सारे ब्लू एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर हम जो है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट पोस्ट वगैरह फनी में जो है वो क्या कहते हैं कि जी जब जो है एक मेल कलर को देखता है तो वो कहता है कि जी ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। लेकिन जब एक फीमेल उसको देखती है तो उसको डिफरेंट कलर्स उसमें नज़र आते हैं कि जी ये लाइट ग्रीन है, ये लाइट ब्लू है, ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है। ठीक हो गया। सो उसको डिफरेंट किस्म के कलर्स नज़र आते हैं। तो अब हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, अब कोई गलत नहीं होता। और हम जो है जब इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये बंदा गलत है, तो ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव चेंज है। वो उस पर्सपेक्टिव से इसको रीड आउट कर रहे हैं, और आप जो है इसको क्या कर रहे हो, इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप जो है इस चीज़ के बारे में देख रहे हो, एक चीज़ को कंसिडर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि इन बैरियर्स को जहन में रखोगे कि आपकी जो है लिसनिंग को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, कि जब वहाँ पे थिंकिंग का, लिसनिंग का जिक्र हो गया, वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अब क्या आ जाती है लास्ट में, स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल अगर आपके पास ना हो तो कोई आपको सुनेगा भी नहीं। ठीक है, आप जो है क्या करते हो, हज़ारों आपके पास जो है पब्लिक स्पीकर्स हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग पसंद होते हैं जो वो बात करते हैं, तो आपको क्या होता है, मज़ा आता है उसकी बात को सुनने में। ठीक है, आप कहते हो यार ये बंदा जो है बस बोलता ही रहे, इसकी बातों में जो है बड़ा ही सुकून होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ये क्या कर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, बड़ी प्यारी जो है अंदाज से एक चीज़ को बयान करता है। तो आप क्या करते हो कि ये जो है, जो इतना तवज्जो से उसको सुन रहे हो, इतना जो है उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसके पास जो है क्या है, स्पीकिंग स्किल्स हैं। ठीक है, और स्पीकिंग स्किल से मुराद हमारा क्या होता है कि आपके जो है, जो हम कहते हैं सिंपली वर्ड्स आउट ऑफ माउथ रेफर टू, ठीक हो गया, रेफर टू स्पीकिंग, कि आपके ज़ुबान से जो अल्फाज अदा हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोलना कहते हैं। ठीक है, अगर आप जो है इन अल्फाज को सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आप जो है लिसनिंग कर रहे हो। तो अगर आप जो है क्या कर सकते हो कि एक अच्छे स्पीकर हो, तो आप दूसरों के थॉट्स को और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आपने अक्सर सिचुएशन में देखा होगा कि जो है प्रॉब्लम्स जब क्रिएट हो जाती है, तो एक बंदे को बुलाया जाता है कि जी उसकी बात हर कोई सुनता है। कहते हैं कि जी इस बंदे को बुला लो, ये जो है हमारे मसले हल करेगा, क्योंकि इसकी बात हर कोई बैठ कर सुनता है। क्यों बैठ कर सुनता है, मीन्स कि उसके पास स्किल्स हैं कि वो बेहतर तरीके से बात करता है, लोग उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं और उसकी बात को अंडरस्टैंड करना पसंद करते हैं। और ऐसे ही अगर एक बंदा जो है क्या करता है, उसके पास बेहतर स्किल्स होंगे, वो बेहतर तरीके से इस सब को मैनेज करेगा, तो वो क्या कर सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स कब सॉल्व होंगे, जब एक अच्छा स्पीकर वहाँ पे बैठेगा, दोनों को समझाएगा और जो है उसकी बात को सुनेंगे, तभी जाके जो है मसला हल हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको क्या कहा था कि जब दो बंदे जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है अगेंस्ट जा रहे होते हैं, कि कॉन्फ्लिक्ट कैन बी टेकन एज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट व्हेन वन पार्टी बिगिंस टू परसीव दैट द अदर पार्टी हैज आइदर नेगेटिवली अफेक्टेड इट or is it about to affect it negatively on account of something that the first party cares about। तो ये कि वो जो है क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे आता है कि एक बंदे का एक पर्सपेक्टिव होता है, एक चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, दूसरा बंदा दूसरे चीज़ पे एम्फेसाइज करता है। तो दोनों का आपस में जो है एक पॉइंट पे एग्री ना होना, सिंपली आपके पास क्या शो करता है कि वो जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है। और हम क्या कहते हैं कि ऑन दिस अर्थ एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप नो मैटर हाउ स्ट्रांग इट इज फेस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हर रिलेशन में कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट से रेजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि आप जो है किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास यही आ जाता है। तो इसमें जो है आपके पास क्या है कि व्यूज़, ठीक हो गया, डिफरेंट व्यूज़ हैं आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, व्यूज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डिफरेंट जो है इसके बारे में थॉट्स आई हुई हैं। कहता है कि द ट्रेडिशनल व्यू एक्सप्रेसेस द बिलीव दैट एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल देयरफॉर मस्ट बी अवॉइडेड।
कि हमने क्या कहा था कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो है उसके बारे में बात किया था कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, तो कोई कहता है कि जी पहले जो थॉट्स थे हमारे पास वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है तो वो दोनों ही खतरनाक हैं। ठीक है, चाहे जैसे भी हो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है और आपको चाहिए कि आप उसको अवॉइड करो। सेकंड कहता है कि जी आपके पास जो है हमने कहा कि एक ट्रेडिशनल व्यू हुआ, ट्रेडिशनल व्यू। दूसरा आपके पास आ जाता है ह्यूमन रिलेशन व्यू। ह्यूमन रिलेशन व्यू क्या कहता है? कहता है कि द ह्यूमन रिलेशंस व्यू इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बिलीफ दैट कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल एंड इनएविटेबल आउटकम इन एनी ग्रुप, देयरफॉर इट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके पास क्या है जाहिर सी बात है हर रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, और ये आपके पास जो है नेचुरल है, किसी ना किसी बात पे आपका तजाद आ ही जाएगा। आप चाहे जितने भी फ्रेंडली हो, जितने भी फ्रैंक हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं पे आपका किसी बात पे तजाद आ सकता है, तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये ह्यूमन रिलेशन व्यू था। थर्ड जो आपके पास व्यू आया था इसमें वो था इंट्रैक्शनिस्ट का व्यू। इंट्रैक्शनिस्ट, उन्होंने कहा कि जी द इंट्रैक्शनिस्ट व्यू आर्ग्यूड that conflict is not only a positive force, rather is extremely necessary for a group to perform effectively. अब ये कहता है कि आपके लिए जो है क्या है कि ये एक बहुत ही बेहतर चीज़ है। ठीक है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस उठेंगे। जब क्वेश्चंस उठेंगे तो क्वेश्चंस के जरिए से क्या होंगे कि ग्रुप वाले जो है इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, एक तरीके से अपना पर्सपेक्टिव बयान करे, दूसरे दूसरे तरीके से देख रहा है। तो आपके पास जो चीज़ें मिस हो रही हैं, जो पॉइंट्स आपसे मिस हो रहे हैं या जो एरियाज आपसे ब्लैंक रह जाती हैं, क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट व्यूज थे जिन्होंने क्या किया कि डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा। कि एक ने कहा कि आपके पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जब बुरी चीज़ है उसको अवॉइड करो जो ट्रेडिशनल थे। दूसरे ने कहा कि नहीं, रिलेशनशिप्स के बारे में जिक्र आ जाता है तो रिलेशनशिप में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं और हमें जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ रिलेशनशिप में जो है आपके पास जो है ह्यूमन एग्जिस्ट करता है तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। इंटरेक्शंस ने कहा कि आपके लिए जो है पॉजिटिव नहीं है बल्कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, क्योंकि इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जब डिफरेंट व्यूज आएंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे तो आपके डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होंगे जो आपके लिए क्या करेंगे, इश्यूज को सॉल्व करेंगे। सेकेंड चीज इसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट एक फंक्शनल हो सकता है, एक डिसफंक्शनल होता है। ठीक है, अब फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट से हमारा क्या मुराद है? डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि वर्क्स टुवर्ड्स द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज कंस्ट्रक्टिव एंड ओपन्स न्यू वेज बाय चैलेंजिंग ओल्ड प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास क्या है कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टिव जो फंक्शनल है उसको जो है हम फंक्शनल भी जो है कंसिडर कर सकते हैं कि वो आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने के लिए होता है। ठीक है, कि वो जो है क्या करते हैं कि डिफरेंट क्रिटिक्स उठाते हैं, जो प्रीवियस तरीके से चल रहे थे, काम हो रहे थे, वो उसको चैलेंज करते हैं कि नहीं हमेशा इसी तरीके से ये काम क्यों हो रहा है, इसके लिए कोई और तरीका भी तो होना चाहिए था, देयर मस्ट बी सम अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ के पीछे क्वेश्चन अराइज करते हैं और उस चीज़ को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव या जो है डिसफंक्शनल होते हैं आपके पास, ठीक है, वो क्या करता है कि ऑब्स्ट्रक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप फ्रॉम अटेनिंग इट्स गोल। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इट लिमिट्स ग्रुप प्रोडक्टिविटी। जैसे मैं आपको कहा कि डिस्ट्रक्टिव की तरफ आपको लेकर जाता है कि जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज आपस में जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है आर्गुमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल से हट के क्या करती है कि अपने मसलों पे पड़ जाती है, कि इनके आपस के मसले ही इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेचीदा हो जाते हैं कि जो उसके लिए स्ट्रेस और जो है फ्रस्ट्रेशन का सोर्स बन जाते हैं। तो वो जो है क्या कर लेते हैं कि आपके मेन जो सोर्स था, जो मेन आपका मकसद था, आपको उससे जो है इसने डाइवर्ट कर दिया और आपको कहाँ पे इसने रोक दिया, आपको इन चीज़ों में अटका दिया कि जी ये कैसा हो रहा है, ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मैं जो है इस तरीके से करना चाहता हूँ, दूसरा कहता है कि नहीं मैं इसको इस तरीके से करूँगा। तो आपका जो मेन गोल है, लोग उससे हट गए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हट गए और वो आपस में किस चीज़ पे लगे, अपने तू मैं पे पड़ गए। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।